नारायण भाई सारे आज की नई वीडियो में मेरा स्वागत है। उम्मीद करो सारे ठीक हो गए। भाई जो भी बच्चे दिल्ली टू रशिया फ्लाइट करवाते हैं तो उनको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए और आप कौन सी करवा सकते हैं, क्योंकि तब मैं आई थी तो किसी ने सलाह नहीं दी कि डायरेक्ट आप रशियन एयरलाइन कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती भाई, और वो रेट भी ठीक होते हैं उसके, और बहुत कम टाइम लगता है, ज़्यादा भड़क भी नहीं है कि अगर आप ले ओवर है तो वहाँ पे क्या करना होगा, कैसे होगा, चेकिंग दोबारा होगी, क्या होगा, कुछ नहीं, डायरेक्ट 7 घंटे की फ़्लाइट, वो सबसे बेस्ट लगती है मुझे तो। ठीक है, एरोफ्लोट आप एयरलाइन चूज़ कर सकते हैं अगर आप रशिया आते हैं तो बहुत अच्छी है। और अगर आप दूसरी एयरलाइन करते हैं जिसमें ले ओवर है तो उसमें आप ध्यान रखना कि आपका कम से कम भी 8 से 10 घंटे का ले ओवर हो, क्योंकि कई बार फ़्लाइट है वो लेट भी हो जाती है। तब मैं यहाँ आई थी तो मेरी उज़्बेकिस्तान एयरवेज थी एयरलाइन, और वो लेट हो गई थी भाई 2 घंटे, 2 या 1.5 घंटे लेट थी, तो मेरा 8.5 घंटे का ले ओवर था ताशकंद में। तो मैं तब वहाँ हमारा जब हमारा ले आउट हुआ था तो वही वहाँ पे ना सिर्फ कुछ चेकिंग नहीं, बजा बड़ा चढ़ाए थे कि मॉस्को रुक के लाग रहे थे, हरियाणा रोडवेज की तरह। सच में मतलब हमारी वेट में थी फ़्लाइट और सिर्फ लास्ट मोमेंट पे पहुँचे थे हम वहाँ। तो अगर आप भी ऐसा करते हैं और अगर आपकी फ़्लाइट ज़्यादा लेट होती है तो फिर इट कैन बी अ इशू, तो आप ध्यान रखें। और डायरेक्ट फ़्लाइट सबसे बेस्ट रहती है। अगर आपके थोड़े बहुत एक्स्ट्रा भी लगते हैं ना तो उसमें भी कोई इशू नहीं होता, क्योंकि भाई एक तो बंदा परेशान नहीं होता, दूसरा प्रॉब्लम नहीं कि भाई दोबारा फिर से इमिग्रेशन माइग्रेशन, क्योंकि पता नहीं होता फर्स्ट फ़्लाइट में। जिसकी फ़र्स्ट है बेस्ट डायरेक्ट लो, और अगर आप ले ओवर ले रहे हैं तो कम से कम 8-7 घंटे। और जिस भी कंट्री में आपका ले ओवर है उनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उसका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ है कुछ टाइम के बाद वो आपसे वीज़ा पूछना स्टार्ट कर देंगे कि वीज़ा वेयर जो वीज़ा, तो उन कंट्रीज़ के ना आप कंडीशंस देखें कि आप वहाँ कितने टाइम तक स्टे कर सकते हैं। ऑन एयरपोर्ट भी अगर आप कुछ कंट्रीज़ हैं जिसमें अगर आप कुछ टाइम के बाद मतलब आपका ज़्यादा ले ओवर है, ज़्यादा टाइम तक वेट करना है आपको, यू शुड हैव वीज़ा फॉर दैट कंट्री, तो फिर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, और बाकी जो भी डाउट हो मुझसे कहो, इनकी डायरेक्ट तुम वेबसाइट से खुद भी पे कर सकते हो। और जो भी भाई रशिया में है लगेज अगर तुम विदाउट लगेज भी आते हो कोई दिक्कत नहीं है, अपने 2-4 कपड़े लाओ, खान के लाओ, बस यहाँ पे इतना ही रेट पड़ता है सब कुछ। ठीक है, बाय बाय।